हेलो, मैं डॉक्टर विजय शंकर, किडनी स्पेशलिस्ट, वेलनेस किडनी क्लिनिक, बोरिंग रोड, पटना से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको किडनी के बारे में जनरल जानकारियाँ शेयर करूँगा, जिसमें किडनी के क्या नॉर्मल फंक्शन हैं, किडनी ख़राब होने पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किन किन कारणों से किडनी ख़राब होती है और उसके उपाय क्या हैं। तो जो जनरल कंसेप्ट है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। किडनी की बीमारी जो है, किडनी का जो काम है वो सबसे पहले काम होता है कि जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड्स, ये सबको शरीर से बाहर निकालना और शरीर को स्वस्थ रखना। साथ साथ पानी का बैलेंस बनाना भी किडनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। पानी का बैलेंस बनाने के लिए 180 लीटर ऑफ वाटर जो है वो किडनी के अंदर जाता है, जिसमें से वेस्ट मटेरियल को निकालते हुए टोटल दिन भर में 1.5 से 2 लीटर यूरिन किडनी प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा किडनी का बहुत मेन फंक्शन है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि विटामिन डी को बनाना, खून को बनाने में मदद करना, बॉडी में जो कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड है उनको मेंटेन करना, बोन को मेंटेन करना। ये नहीं मालूम है लोगों को कि बोन के कैल्शियम, फास्फोरस को भी किडनी मेंटेन करती है विटामिन डी के द्वारा और बहुत सारे चीज़ों के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक इरिथ्रोपोइटिन सब्सटेंस होता है जो किडनी से निकलती हैं और किडनी ख़राब होने में इसको हम लोग को बाहर से इंजेक्शन देना पड़ता है। ये खून बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। एसिड बेस बैलेंस, जो कि बॉडी का एसिड ज़्यादा नहीं हो, उसमें भी किडनी हमारी मदद करती है। लंग्स के साथ मिलके हमारे बॉडी का एसिड को बैलेंस करती है। तो ये सब चीज़ नॉर्मल जो है किडनी का फंक्शन है। जो हम अगर किडनी ख़राब होने लगती है तो ये सब फंक्शन में धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगता है और ये प्रॉब्लम होने से हमारे शरीर में लक्षण आने लगते हैं जो किडनी ख़राब होने के कारण से होते हैं। किडनी ख़राब होने के लक्षण हैं भूख नहीं लगना, धीरे धीरे काम करने में मन नहीं लगना, काम के प्रति भावना कम हो जाना, लिथार्जी होना, सोते रहना, उल्टी, अगर ज़्यादा किडनी का प्रॉब्लम होता है तो उल्टी जैसा लगता है, आदमी रात में ज़्यादा यूरिन करने लगता है। तो ये सब अर्ली सिम्टम्स हैं जिसमें कि हम ये पता कर सकते हैं कि किडनी की बीमारियां हैं। किडनी की बीमारी होने के बहुत सारे कारण हैं। तो मुख्यतः जो एडल्ट पेशेंट्स में जो 30 से 40 साल के ऊपर के पेशेंट हैं उनमें मुख्यतः रूप से शुगर, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये 2 मेन कारण हैं जिसके कारण से किडनी की बीमारियां काफ़ी कॉमन है। इसलिए जो भी मरीज़ शुगर से ग्रसित हैं, डायबिटिक से ग्रसित हैं या फिर ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, उनको एटलीस्ट साल में एक बार किडनी की बीमारी का इलाज, किडनी की बीमारी की जांच करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये अर्ली फेज में हमें पता चल जाए तो इसका समाधान बहुत ही सरल है और उसको हम लोग बहुत डिले कर सकते हैं। किडनी की बीमारियों को रोकना तो मुश्किल होता है, लेकिन इसको स्लो करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाँच कराएँ। बहुत सारी बीमारियां कॉन्जेनाइटल होती है, जैसे कि ADPKD, एक सिस्ट बनता है किडनी में जो बहुत ही कॉमन है। 400 आदमी में से एक आदमी को ये होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। उसमें भी अगर पहले पता चल जाता है तो हम लोग उसको रोकने में सक्षम होते हैं, उसको हम लोग प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। और भी बीमारियां हैं जिसके कारण, जैसे स्टोन है, अगर बहुत दिन तक स्टोन किडनी में रह जाता है तो वो किडनी ख़राब कर सकता है, उसका इलाज जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो इसलिए जल्दी पकड़ पाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस किडनी की बीमारियों में। क्योंकि अगर हम लोग जल्दी पकड़ पाएँ, कुछ प्रोस्टेट के कारण से भी जो ओल्ड एज के मेल पेशेंट होते हैं उनमें प्रोस्टेट बढ़ जाने के कारण से पेशाब रुक जाता है और उससे किडनी ख़राब होता है। अगर प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा लेंगे तो हम लोग किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को संपर्क करें उस मामले में। अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम दिखता है किडनी के संबंधित, तो किडनी के डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और उनसे बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो समाधान आपका जल्दी हो सकता है। लेट पहुंचने पे जो मरीजों का जो इलाज होता है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हमें क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोगों के पास सिर्फ 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप सिर्फ दवाइयों पर रहें, दूसरा होता है डायलिसिस। डायलिसिस भी 2 तरह की होती है, एक ब्लड से होती है और एक आपके पेट्स के पानी से होता है डायलिसिस, और तीसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जिनकी किडनी पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर किडनी नहीं मिल पाती है तो हम लोग पेशेंट को डायलिसिस पे रखते हैं।
डायलिसिस पे रखने के लिए हफ्ते में 2 बार या 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है, वो डॉक्टर की सलाह से होता है। लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े इसके लिए आपको अर्ली फेज़ में डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करके हम किडनी को लंबा बचा सकते हैं। लेकिन अगर किडनी पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है तो हम लोग उसको डायलिसिस पे या ट्रांसप्लांट करने की, यंग पेशेंट को ट्रांसप्लांट करने की सलाह देते हैं। अगर घर परिवार में कोई देने के लिए राज़ी है तो हम लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं। अगर नहीं है तो फिर डायलिसिस पे हम लोग मरीजों को रखते हैं, और जो हफ्ते में 2 या 3 डायलिसिस मरीजों का होता है। जो बाकी चीज़ें हम लोग जो दवाई छोड़ के कर सकते हैं और डायलिसिस छोड़ के कर सकते हैं वह है खान पान, जो मैंने बताया, जिसमें नमक कम, चीनी की मात्रा कम, जो पत्तेदार सब्जियां हैं उसको उबाल के बनाना है, प्रोटीन डाइट कम लेना है, मटन चिकन मछली ये सब नहीं खाना होता है, कम खाना होता है, वो डॉक्टर की सलाह से होता है। फास्फोरस वाली चीज़ें कम खानी होती है। तो ये सब चीज़ खान पान के रिलेटेड है। फल में आपको दूध और दूध 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना होता है। फल में सेव पपीता नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं। एक्सरसाइज आप रेगुलर करें, जितना भी आपको सक्षम है आप एक्सरसाइज करने में, योगा करें, एक्सरसाइज करें, नॉर्मल एक्सरसाइज आप करें, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करें क्योंकि इन मरीजों में खून की कमी होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम मैनेज कर सकते हैं, जो कि आप बिना दवाइयों के ये सब काम करना होता है। इससे हमारा किडनी हेल्दी रह सकता है। नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन है उनको किडनी के रोग से बचाने के लिए आप नॉर्मल पानी पिएं, 3 से 4 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको छोड़ दें, अल्कोहल ना लें। ये सब चीज़ें हैं। दर्द की दवाइयाँ नहीं खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्द की दवाई रेगुलर ना खाएं, क्योंकि दर्द की दवाइयाँ लंबे समय तक सेवन करने से किडनी ख़राब हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान देना होता है। खासकर वैसे मरीज जो गठिया रोग से पीड़ित हैं वो लोग दर्द की दवाई ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा बिना डॉक्टरों की सलाह के ना लें, क्योंकि उनसे लगातार खाने से किडनी की बीमारी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।